और ये हिमाचल राज्य इसी प्रकार से चलते रहे। हम दोनों पति पत्नी जब तक आपका सेवा नहीं करते, जब तक आपको भोजन नहीं कराते, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते पिताश्री। मैं सबसे बढ़ करके भगवान आपको समझता हूँ। पहला पूजा माता पिता का, उसके बाद कोई देवी देवता का। हाँ पिताश्री। आज इस 14 कोस के राज में मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि तुम्हारे ऐसे मुझे पुत्र मिला। जैसे कमलराज आज मुझे मेरे दरबार में आया और पैसे मांगने की बात कर रहा था। पैसे मांगने की वजह से ओ गुस्सा कर इस दरबार से चला गया। पढ़ाई लिखाई में तो पैसों का जरूरत पड़ ही जाता है। जब तक आप कमल को पैसा नहीं देंगे, तब तक कमल का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। पढ़ाई लिखाई में पैसों का जरूरत पड़ ही जाता है। प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। खुशी रहो कमल, अभी अभी तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। क्या नहीं, लेकिन कमलराज तुम फिर से चलाए दरबार में। हाँ पिताजी, मुझे पैसे का बहुत जरूरी है पिताजी, हमें कुछ रुपया दीजिए पिताजी। मैं एक बार कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। तुम्हें 10,000 5,000 देता हूँ, 1 रुपया लौटा कर नहीं देता। जब मैं बड़े पुत्र को 20,000 देता हूँ तो 40,000 इनकम करके देता है। बताओ तुम पैसा क्या करता। भैया आप ही समझाइए पिताजी को। भैया आजकल महंगाई का समय है भैया, कुछ रुपया व्यापार में लग जाता है, कुछ रुपया कॉपी किताब में लग जाता है। मेरे पास पैसे नहीं बचता है। आप पिताजी को समझाइए, कुछ रुपया क्या दीजिए भैया। नहीं कमल, माता पिता के ऊपर आदेश करना, उनको आज्ञा देना पुत्र का धर्म नहीं है कमल। हम पिताजी को आदेश नहीं कर सकते उनके ऊपर। हाँ कमल। ठीक है भैया, अगर आप पिताजी को नहीं समझा सकते, इस समय में जा रहा हूँ, कुछ सोच समझ करके आऊंगा। चला गया। हेलो बाबूजी, चला गया कमल। बाबूजी अगर 2-4-5 हज़ार रुपया मांग लिया तो आप उसे दे देते। पढ़ाई लिखाई करता है, नादान है, सबसे छोटा दुलारा प्यारा है। देखो बेटी, कमलराज को मैं 10,000 कल ही दिया था। बताओ ये दिन में 10,000 खर्च करेगा, बताओ ये रात कैसे चलेगा। बाबूजी लेकिन पिताजी वो आप जैसा करें, जैसा चाहे वैसा ही होगा। चलिए अब आपको भोजन करने का समय हो गया, पूजा पाठ करने का समय हो रहा है। ठीक है, चलो चलो। आराम भी आपको करना जरूरी है। हाल जी हाल आहो चला
जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आप शांति बनाए रही और एक से बढ़कर एक दृश्य आनंद लेते रहे। आइए तो दृश्य का अगला भाग पेश हो रहा है, आनंद लीजिए दृश्य का अगला भाग। थोड़ा सा घर में भाई से, घर में बाबू से आग्रह है कि आप एक बार एक दो गिलास सिर्फ चाय भेज दीजिए। हे भगवान, एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन गए पिताजी के पास, लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? इस समय मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है और मैं दारू शराब के बिना उदास हूँ। मुझे दारू का हराम हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं महामंत्री को बुलाता हूँ। अगर उसके पास कोई रास्ता होगा दारू शराब पीने के लिए मैं अवश्य अपनाऊंगा। इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है? 10 दिन से मंत्री भी मुझे से मिलने के लिए नहीं आया है। अभी मैं महामंत्री से खबर लेता हूँ। बताओ, 2-4 दिन से तुम कहाँ गायब हो गया था? जी हुजूर, हम मक्के में थे। बताओ महामंत्री, अभी तक मैं एक पेग भी नहीं लगाया। आज मेरा मूड खराब है। आज बिल्कुल मूड खराब है। हाँ, मूड खराब है। अब क्या होगा? लेकिन अफसोस की बात तो यह है महामंत्री, 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन गए पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए। अच्छा, लेकिन पिताजी पैसे देने से इनकार हो रहा है। बताओ, मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है। अगर दारू शराब पीने के लिए मुझे पैसे नहीं मिलेगा, मेरा जीना हराम हो जाएगा महामंत्री। राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है दारू शराब पीने का तो बताओ महामंत्री, क्या करना पड़ेगा? जी महाराज, दारू पीने के रास्ता हमारे पास। हाँ मंत्री जी हुजूर, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे याद कीजिए। अब टाइम से दारू शराब के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोल क्या करना पड़ेगा? तो यदि यहाँ से चले जाइए पिताजी के पास। क्या? और अभी सेवा करने के लिए आपके बड़े भाई गए। अच्छा, पिताजी के पास? पिताजी के पास जाइए, अपने पिताजी से कहिए और अपने बड़े भाई से कहिए। क्या? सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचल के शहर दोनों भाई के नाम से बंटवारा। मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री। कहिए राजपाट भाई के नाम से याद आया होगा। अच्छा, 10 कट्ठा 5 कट्ठा डेली बेचिए। अच्छा, 10 बार बेचिए। अरे जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा करके दिखाता है। आज मुझे मालूम हो गया, अरे मंत्री के पास एक बीमारी का सो इलाज है। जी आइए। ठीक है महामंत्री, इस समय चलते हैं पिताजी के पास। भैया और भाभी सेवा करती होगी, क्यों नहीं सबके सामने राजपाट बांटने की बर्ताव करते हैं। जी आप जाइए और हम भी जा रहे हैं। ठीक है, चलो।